व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। श्री राम के विवाह की तैयारी हो रही है और अब चिट्ठी की सूचना गुरु जी को देने के बाद रनिवास में राम जी की माताओं को सूचना देने के लिए राजा गए हैं। आगे की कथा सुनिए, इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट अवश्य करें। राजा सब रनिवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनि संदेशु सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखिनि सुनि बारिद बानी। मुदित असीस देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। लेहि परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ावहि छाती। राम लखन के कीरति करनी, बारहि बार भूप बर बरनी। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानिन तब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। जाचक लिए हंकारी सिया राम, दीनि निछावरी कोटि विधि। चिरुजीवहु सुत चारि सिया राम, चक्रवर्ती दशरथ के। अब इसका सरलार्थ। राजा सब रनिवास बुलाई। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर सभी रानियों को बुलाया, यानी रनिवास को बुलाया। जनक पत्रिका बाची सुनाई, और जनक जी की पत्रिका यानी चिट्ठी बाँचकर यानी पढ़कर सुनाई। सुनि संदेशु सकल हर्षानी, और संदेश सुनकर सकल यानी सभी रानियां हर्ष से भर गईं। अपर कथा सब भूप बखानी। अपर कथा यानी राजा ने फिर दूसरी सब बातें अपर कथा सब भूप बखानी। भूप यानी राजा, जो दूतों के मुख से उन्होंने सुनी थी राम जी की लीला, जो उन्होंने कौतुक स्वयंवर में किया, उसके बारे में बताया। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं। मनहु सिखिनी, जैसे मोरनी। सुनी बारिद, बारिद यानी बादलों, बानी, बानी बादलों की वाणी क्या होती है? बादलों की गरज सुनकर मोरनी प्रफुल्लित होती है। इस प्रकार से माताएं सुशोभित हो रही हैं, प्रफुल्लित हो रही हैं प्रेम में। मुदित असीस देहि गुर नारी, मुदित यानी प्रसन्नता से, आशीष दे रही हैं, आशीष दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। गुरु नारी यानी गुरुओं की स्त्रियां, गुरु माताएं। अति आनंद मगन महतारी, महतारी यानी माताएं, जो राम जी की तीनों माताएं हैं। अति आनंद मगन, अत्यंत आनंद में मगन हो रही हैं। ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, और उस अति प्रिय पाती यानी पत्रिका को, चिट्ठी को ले ही परस्पर बार बार ले रही हैं, लेकर हृदय लगाई, हृदय से लगाकर जुड़ा वहीं छाती, और छाती शीतल करती हैं। राम लखन के कीर्ति करनी, राम लक्ष्मण की कीर्ति और जो करनी है, जो उन्होंने किया है। 12 बार भूप बर बरनी, भूप बर यानी भूप यानी राजा, बर यानी श्रेष्ठ। श्रेष्ठ राजा दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, ये सब मुनि की कृपा है। जो विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण जी को साथ ले गए हैं, ये सब मुनि की कृपा है। कही, ऐसा कहकर द्वार सिधाए, वे बाहर चले गए राजा। रानीन तब महीदेव बुलाए, तब रानियों ने महीदेव, मही यानी पृथ्वी, पृथ्वी के देव यानी ब्राह्मणों को बुलाया।
दिए दान आनंद समेता, और आनंद के सहित उन्हें दान दिए। चले विप्रवर आशीष देता, और विप्रवर श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हंकारी, फिर जो भिक्षुकों को बुलाकर, लिए हंकारी यानी बुलाकर, दीन निछावरी कोटि भी दी, कोटि यानी करोड़ों प्रकार की निछावरें उन्हें दी, दान दिए। चिरुजीवहु सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के, चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चिरजीव हूँ, चिरंजीवी हूँ, सुतचारी चारों पुत्र चिरंजीवी हों, ऐसा आशीर्वाद उन्होंने दिया। जय सिया राम।